नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने देखा था लीनियर मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन एंड उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट, दैट इज़ द प्रैक्टिस सेट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है? पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये सारे टर्म्स क्या है। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ये यू कैन सी v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। a मतलब एक्सेलरेशन, हियर आल्सो रिटन a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम, दिस टाइम, t is the time, this one is the time। s मतलब distance traveled, how much distance travel or displacement, this is displacement। u equal to initial velocity, this one is the initial velocity, here also written, you can see this one, u equal to initial velocity। तो इसमें हमने सारे टर्म्स को देख लिया। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन एंड t मीन्स टाइम टेकन, s मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल मीन्स डिस्प्लेसमेंट। और इसका हम लोग यूज़ करके न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट। चलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मीन्स देखिए हम एक ही बार से आप पूरा फुल नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू सी, a car start from rest means what, u equal to 0। it accelerates at a rate of 12 meter per second, means acceleration a equal to 12 meter per second। sorry, here I have to write same things, u equal to 0, a equal to 12 meter per second square। What is the velocity of the car at the end of 3 seconds? T equal to 3.0। Now see all the equation of motion कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन में u a t दिया हुआ है और v निकालना है फाइनल वेलोसिटी। तो v का इक्वेशन क्या है? दो इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी देखिए अगर इसका यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें s है जो हमें मालूम नहीं है, सो वी डू नॉट यूज दिस वन, वी हैव टू यूज दिस वन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ हियर यू विल सी u इक्वल टू 0 हियर, प्लस a क्या है, a यहाँ दिया हुआ है a इक्वल टू 12 एंड प्लस t इक्वल टू 3 इंटू 3 मीन्स 36 what, 36 you must have to write unit, 36 meter per second। This is the solution of this question। Now you can see this one also, you will get here from here 36, this one answer 36 meter per second, here also solve this all things। Second question is a bike accelerates from uniformly from rest। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं u इक्वल टू 0 दिया हुआ है, फ्रॉम रेस्ट मीन्स u 0 दिया हुआ है, स्पीड ऑफ 7.10 मीटर पर सेकेंड मीन्स u दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिस वन यहाँ पे u दिया हुआ है 7.10 मीटर पर सेकेंड ओवर ए डिस्टेंस। अभी देखिए s भी दिया हुआ है, s इक्वल टू 35.4 मीटर।
डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइक मीन्स ए निकालना है हमको, व्हाट इज ए। अभी देखिए हम u और ये v है, दिस वन v फाइनल वेलोसिटी, u v s और a दिया हुआ है। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें a दिया हुआ है। तो पहले देखते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अभी देखिए इसमें v निकालना है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s दिया हुआ है, सॉरी a निकालना है। देखिए v दिया हुआ है हियर दिस वन, u दिया हुआ है, इफ यू विल सी, देखिए v दिया हुआ है हियर, u दिया हुआ, यू कैन सी u गिवन, एंड a निकालना है, a वी हैव टू फाइंड a and s also given here. So from here we can calculate also calculate कि first what things given, u given, u equal to 0, v equal to 7.10 and s equal to 35.4 and a we have to calculate. So v square equal to u square plus 2as। यहाँ से अगर हम देखेंगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। ये सारा वैल्यू पुट कर देंगे। v का वैल्यू दिया हुआ है 7.10, u का वैल्यू 0, ये 0 दिया हुआ है, और 2 और s का वैल्यू 35.4। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। See, this is the answer. A value is here. You can see this one is the A value. A value is 7.10. A value is 7.10. Third question. An aeroplane accelerates down a runway at 3.20 meter per second square. A given. How much? 3.20 meter per second square for 32.8 seconds, means t also given 32.8 seconds until it finally lift off the ground. Determine the distance traveled before takeoff. Distance traveled means s you have to calculate, s equal to what? One more thing you have to, an airplane accelerates down runway 3 meters second for and until finally lift off the ground. Determine distance traveled. Here also this starts from 0. Aeroplane starts from 0. What things here given? Distance you have to calculate the distance. Now if you will distance in which formula? See, I am writing all the three equation of motion. First equal to v equal to u plus at. See, here s is not there, so it will not use. Second, v square equal to u square plus 2as. Here s is there, but here v is not there, so we cannot use this one. Next is s equal to ut plus half at square. Now in this we can see s we have to calculate, u given, t given, a given, so we have to calculate this one. So just I am calculating this one using this formula and calculating. Now see, what is the formula? S equal to ut plus half at square. Now you have to see u equal to given 0, the 0 into t plus half into a value also given 3.2 into t square 32.8
32.8 का square. Now whatever value is there, that's value, and that is the answer. Now we can see that answer. What are the value of this one? S value is say 1720. S value is the 1720. Now we will see some practice question. What are that practice question? First is define force. What is force? Already we have explained. Force is external agent which want to change its motion or want to deform of any body. जो किसी बॉडी को डिफॉर्म करना चाहता है, that is the force. We can apply force. A scalar quantity means quantity which have only magnitude but there is no any direction is there. जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसे वैल्यू, मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, वैल्यू हो, मीन्स ओनली वैल्यू, ओनली वैल्यू हो, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी. सेकेंड इज द वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिसमें वैल्यू भी हो और डायरेक्शन भी हो. सम वैल्यू भी हो, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बोलेंगे 5 न्यूटन, वैल्यू भी हो और इसका कुछ डायरेक्शन भी हो, तो दैट क्वांटिटी आर नॉन वेक्टर क्वांटिटी. Next is define motion. Motion means, what is motion? Means it's with respect to time, it's change position. Motion means what? Changing position, changing position with respect to time. That is the motion. Now coming to displacement, change of displacement means what? It's shortest distance between 2 points. That is the displacement. And acceleration means change in velocity. What is the acceleration? This one. What is the acceleration? Change in velocity per unit time. That is the acceleration. And what is the velocity displacement? What is the velocity? Velocity is the displacement per unit time. That is the velocity. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 2.5, 2.6 मोमेंटम एंड 2.7 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट दैट वन सो आई कैन इम्प्रूव दैट वन. थैंक यू.